Welcome to Siddharth Family Kitchen. Make sure you subscribe, comment down below and turn on the notifications. Thank you. Let's get on with this exciting recipe. जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक बेहतरीन डिज़र्ट जो कि बहुत क्विक रेडी होगा। इसके लिए आपको कोई पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने जस्ट मिक्सिंग करनी है और हमारा बेहतरीन डिज़र्ट तैयार। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको मिक्सिंग के दौरान बताती हूँ। सबसे पहले मैं इसके लिए ग्रीक स्टाइल आपको योगर्ट चाहिए। अगर आपके पास ग्रीक स्टाइल योगर्ट नहीं है तो आप जो नॉर्मल मीठा दही होता है उसको आप स्ट्रेनर में डाल लें, तो आपका बड़ा ही बेहतरीन जो है वो तैयार हो जाएगा ग्रीक स्टाइल योगर्ट। आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। ये मैंने डाल दिया है बोल में ग्रीक स्टाइल योगर्ट। और ये मेरे पास है वेपोरेटेड मिल्क। वेपोरेटेड मिल्क जो होता है बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, आप इसको घर में भी काट सकते हैं। और ये है क्रीम, डबल क्रीम यूज़ कर रही हूँ मैं। ये जो यूज़ किया है मैंने ग्रीक स्टाइल योगर्ट, इसकी मैं आपको मिकदार बताती चलूँ। ये तकरीबन 1 kg था। और ये जो क्रीम मैंने यूज़ की है एक जो है डिबिया 300 ml की है। टोटल होगा इन टोटल 600 ml यूज़ कर रही हूँ मैं। ये मैं इनको डाल के तो अच्छे से कर दूंगी मिक्स। जी, तो इसको मैंने कर दिया है अच्छे से मिक्स। अब इसमें जाएगा ये जेली पाउडर है, किसी भी फ्लेवर का ले लें। मैं इसमें यूज कर रही हूँ मैंगो एंड पाइनएप्पल फ्लेवर। आप चाहें तो कोई एक फ्लेवर भी डाल सकती हैं, जरूरी नहीं कि आप 2 फ्लेवर डालें। क्योंकि मैं पाइनएप्पल बीच में यूज कर रही हूँ तो मैं पाइनएप्पल फ्लेवर यूज कर रही हूँ। तो और उसके अलावा जाएंगे ये कुछ है मेरे पास रेजन्स, यानी कि मेवा ग्रीन वाला मेवा यूज कर रही हूँ। इसका टेस्ट बहुत जबरदस्त होता है। ठीक है, ये इसको करते जाएंगे। और ये मेरे पास नियरली 680 ग्राम का मेरे पास है ये पाइनएप्पल। थोड़ा सा इसमें पाइनएप्पल जूस भी है तो ये कर डाल देंगे। और ये मेरे पास स्ट्रॉबेरीज हैं, ये स्ट्रॉबेरीज नियरली 1 कप, तो ये भी मैं डाल दूंगी। और ये मेरे पास शुगर है, ये मैं अभी फिलहाल 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ, ज्यादा नहीं डाल रही। तो इसको मैं कर दिया अच्छे से मिक्स। ये सारे मैंने इसमें डाल दिए इंग्रेडिएंट्स, जेली पाउडर, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, और मैंने इसमें वेपोरेटिंग मिल्क डाला है और शुगर डाली 2 टेबलस्पून फिलहाल। और मैं इसको एंड में चेक करूंगी मुझे कितना मीठा चाहिए, तो उसके हिसाब से आप अपना कर लें इसको। और ये मैंने जेली रखी है, ये मैं स्ट्रॉबेरी जेली फ्लेवर यूज कर रही हूँ और ये मेरे पास पाइनएप्पल वाली है। तो आपकी मर्जी है कोई भी, लेकिन चूंकि मैं ये दोनों फ्लेवर दोनों फ्रूट यूज कर रही हूँ तो मैं इसका कॉम्बिनेशन जो करूँगी। और गार्निशिंग के लिए मेरे पास हैं ये कुछ स्ट्रॉबेरीज। इनको मैंने एक स्ट्रॉबेरी को हाफ में काट लिया है, ये अच्छी लगती है। और ये मेरे पास हैं पाइनएप्पल के पूरे होल चंक, इसको डेकोरेटिंग में यूज करूंगी तो डेकोरेशन में बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं इसे कर दूंगी अच्छे से मिक्स, तो उसके बाद आपको आगे बताती हूँ। जी, तो अब इसकी हम करते हैं डेकोरेशन, गार्निशिंग। ये मैंने जेलीज को जमा लिया था और काटा नहीं था, ये मैं बताऊंगी। ये इसको देखें, इस तरह काट लें बीच बीच में से। जितनी आपको है बारीक करनी है तो बारीक कर लो, मोटी रखनी है तो मोटी। ठीक है, इन दोनों जेलीज को ये मैंने काट लिया। अब मैं इसको करूंगी गार्निश। जी, तो इसकी कर देंगे कुछ डेकोरेशन इस तरह से। ये बीच में रख देंगे पाइनएप्पल का एक होल वाला पीस। और ये मैं स्ट्रॉबेरीज को इस तरह से लगा दूंगी।
ये मैंने स्ट्रॉबेरी को बीच में से काट लिया है हाफ वे। ये अच्छी लगती हैं ग्रीन ग्रीन इसके साथ। इसको अच्छे से आप धो लें क्योंकि इनके साथ बहुत वो होते हैं। और ये मेरे पास हैं क्रैनबेरीज, ये ड्राइड हैं, ग्लेज्ड हैं बेरीज, तो मीठी होती हैं, ये बहुत अच्छी लगती हैं। एक आप देखें, चाहे वेरिएशन कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो ये देखें, ये मेरे पास है, ये मैंगो फ्लेवर जेली का है। देखें, ये आपने कटिंग करने के बाद इसको ऐसे ऐसे करना है तो ये खुद ब खुद देखें चंक्स इसके अलग हो जाएंगे। तो देखें, ये इसके जो डायमंड्स से बन जाते हैं, इसको आप इसके ऊपर लगाएं, थोड़े से डिस्टेंस पे रखें। बहुत अच्छी लगती है ये जेली, बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं इस डिज़र्ट को। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें सारी रेडीमेड चीज़ें, कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें डाल दूंगी रेड जो है वो थोड़ी सी मैं चाहूँगी मज़ीद डेकोरेट करूँ विद स्ट्रॉबेरीज, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज तो बहुत रिफ्रेशिंग एक फ्रूट है ना। चलें, अब मैं डालती हूँ रेड स्ट्रॉबेरी इस पे। जी, तो आप देख सकते हैं मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 बॉल्स जो हैं वो रेडी कर लिए हैं डिज़र्ट के। ये मेरी जो क्वांटिटी थी, आप इससे हाफ कर सकते हैं अगर आपने एक बॉल बनाना है। तो ये मिनिमम जो है 15 पीपल के लिए बेहतरीन ये क्वांटिटी है। 15 लोग आराम से ये खा सकते हैं इंशाल्लाह। तो ये देखें किस कदर खूबसूरत लग रहा है, सो कलरफुल, सो रिफ्रेशिंग। आप ये मीठा बनाएंगे तो खाने वाले ज़रूर पूछेंगे कि ये बनाया कैसे है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी एक अनदर एक्साइटिंग रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें, खुश रहें, अल्लाह की रहमत के साए में रहें। अल्लाह हाफिज़।